चलिए आप सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का 10th क्लास हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फटाफट लेसन 1 यहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका भी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको और क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। पहला है यहाँ पर आंसर रिविजन फटाफट कर लीजिएगा आप लोग, तेज़ी से इसको जल्दी से मारिएगा ऑप्शन और आंसर कमेंट में लिखिएगा। पहला कहा था कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज कहा जाता है किसको, तुर्की को कहा जाता है, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को कहा जाता है। तो तुर्की यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके बड़ा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपको याद हो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। लुई अठारहवां नहीं किया था, नेपोलियन तृतीय नहीं किया था, बिस्मार्क नहीं किया था। यानी कि आपको याद होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन मिलता है थ्री का जवाब दीजिए आप फटाफट। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद के जब हमारे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के प्रति जो हमारे भावना होता है, मतलब जो हम अपने राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं, तो उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसकी अवधारणा जो है विकास किस घटना के बाद हुआ, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति के बाद जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुआ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 है, फोन कहा गया। क्वेश्चन 4 है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। आपको बताना है नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई। 1805 में लागू किया, 1799 में लागू किया गया, 1791 में लागू किया गया, कि 1804 ईस्वी में लागू किया गया। तो आपको याद के लिए मैं बता दूं 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई, 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। क्वेश्चन पचमा गैरिबाल्डी पेशा से क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। चलिए बताइए गैरिबाल्डी गैरिबाल्डी पेशा से क्या था। तो आपको मालूम है गैरिबाल्डी पेशा से एक नाविक था। क्या था, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशा से क्या था, नाविक था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कहता है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। भी एक क्वेश्चन, सभी एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1829 में एंड्रिया निपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। एंड्रिया निपोल की संधि किसके साथ हुई, तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। जल्दी बताइए किसके साथ हुआ था। तो इंडिया निपोल की संधि जो हुई थी आपको यूनान के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, तो यूनान के साथ हुई थी। यूनान के साथ एंड्रिया निपोल की संधि हुई थी, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का था फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, जल्दी बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। याद कीजिए, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 9। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, प्रशा था, कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। आपको याद रखना है, बहुत भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन 10 हमारा कहता है काउंट काबूर को, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, जल्दी बताइए किस पद पर नियुक्त किया था। आपको बताना है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया
था। आपको इसका जवाब देना है तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर विक्टर इमैनुअल ने किया था काउंटेबल को, प्रधानमंत्री पर। किस पर, प्रधानमंत्री के पद पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है दोस्त, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना बेना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना बेना कांग्रेस द्वारा की गई थी, जल्दी बताइए। तो बुर्बो वंश की स्थापना, किस वंश की, बुर्बो वंश की स्थापना जो है की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना बेना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है 12 के यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था, तुर्की। यूरोप वासियों के लिए इसका हमारा आंसर कौन होगा, जरा इसको हम देख लेते हैं। तो तुर्की, सॉरी यूनान नहीं, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था हमारा यूरोप वासियों के लिए, हाँ तो यूनान के लिए। किसके लिए, यूनान के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 13 क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। पूरा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे यहाँ पर, आप खाली ध्यान से देखिए इसको, आपको ऑप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलबेरिंग एक संस्था थी, कैसी संस्था थी, व्यापारियों की। जलबेरिंग एक ऐसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था। जलबेरिंग कैसी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। जलबेरिंग एक कैसी संस्था थी, जलबेरिंग एक व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी, एक व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अब आगे को चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, जल्दी बताना है आपको। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। किसने किया, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको याद होना चाहिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया, आपको बताना है। तो यूनान का। ओटो को, किसको, ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया, यूनान के। हो गया। आगे चलते हैं, याद करना है। इससे मान ली कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपको एकदम, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित जो है कब किया गया, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया, तो 1832 में। 1832 में यूनान को स्वतंत्र घोषित किया गया 1832 में। 1832 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फ्रांस की सजा दी। आपको यहाँ पर ध्यान देना है और बताना है। ठीक है, आपको बताना है यार, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी। किस संस्था ने दी, बताइए। कन्वेंशन ने। थोड़ा सा आउटी क्वेश्चन है जो आपको किताब से निचोड़ के निकाला गया है। आपको लेसन जो है उसमें पीछे आपको ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव निचोड़ के निकाला गया है। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या, 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्थित किया गया, तो संवैधानिक राजतंत्र आ गया। 1830 क्रांति के बाद जो है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ गया। क्या आ गया, संवैधानिक राजतंत्र आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या कहता है उस पर ध्यान देते हैं। ओ माय गॉड, क्वेश्चन 21 हमारा कहता है, क्वेश्चन 21 कहता है किस संधि द्वारा, क्वेश्चन 21 कहता है किस संधि द्वारा, ओहो अरे तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, किस संधि द्वारा